दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको नेवर गिव अप यानी ग्रेट मोटिवेशन जो आपको दिया गया है कल के वेबिनार में रायन सरकार, उसी के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सुनना। तो टॉपिक यही था आपका, नेवर गिव अप। कभी भी आप गिव अप मत कीजिए। यही आपका ये जो आपका कल का मोटिवेशन जो सेशन था उसमें जो आपका रयन सरकार, मिस्टर रयन सरकार है, वो फाउंडर्स को ये बात बता रहे थे। वो बार बार फाउंडर्स को ये एग्जांपल दे रहे थे कि ऑन पैसिव जो है ग्रेट प्लेटफॉर्म है। ऑन पैसिव ने ऑलरेडी आपको सब कुछ सर्व करके परोस के दे दिया है, ऐसा प्लेटफॉर्म है। और आपको फाउंडर्स को करना क्या है, आपका बस एक ही काम है, खाना है और हजम करना है। यही बात बोला उन्होंने, यही लाइन बोला है। तो सिर्फ खाने और हजम करने में ही आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका फिर दुनिया में या फिर इस लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से वो मतलब आपको मोटिवेट करने की कोशिश की है। अब कंसर्न क्या है, आप लोग बोलोगे ये क्या हो गया तुमको, मतलब क्या है, लीडर्स, कितने सारे लीडर्स हैं जो आपका मोटिवेशनल स्पीचेस देते रहते हैं, तो कौन सी नई बात होगी? क्यों मिस्टर सरकार के स्पीच को ही आपको इसमें हाईलाइट करने की और एक उसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है? क्यों आप ऐसा कर रहे हो? तो इसके लिए आपको मैं कुछ अपडेट देना चाहूँगा। इसकी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है मैं आपको बताता हूँ, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा हाईलाइट कर रहा हूँ और उनके जो मोटिवेशन और उनके लॉजिक्स का क्यों पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। हुआ क्या कि लास्ट जो आपका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ था धिल्लन जी के साथ वाला, लास्ट जो हुआ था वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो उसमें मिस्टर रायन सरकार ने मुझे डिक्लेयर कर दिया था कि ऑनेस्ट क्रिटिक एक थर्ड क्लास यूट्यूबर है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, जब भी आपका ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है तो मैं सिर्फ धिल्लन जी वाला पार्ट सुनता हूँ, क्योंकि वहीं पे अपडेट आएंगे ना, उन्हीं चीज़ को मैं एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। तो बाकी मेरे टीम में से किसी ने मुझे बताया कि अरे भाई, वो जो आपका रायन सरकार है वो आपको थर्ड क्लास ये वो दुनिया भर के आपके बारे में बोल रहा था। तो फिर मैंने देखो, कहीं ना कहीं भाई हिट तो होता ही है, तो फिर मैंने उसको देखा, सुना क्या क्या बोला उन्होंने जाके। तो वो सही बात है, उन्होंने मुझे थर्ड क्लास बोला, भाई मेरे हमारे साथ बैठने लायक नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ बोला। लेकिन फिर भी मैंने उस समय इग्नोर कर दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक फाउंडर ने, उस समय एक फाउंडर है सोहेल राणा, उन्होंने धिल्लन जी से रिक्वेस्ट किया कि धिल्लन जी, हुआ क्या है कि आप काइंडली कुछ बता दीजिए अप्रॉक्सीमेट टाइम कि कब लॉन्च हो सकता है या फिर प्रोडक्ट आपका कमर्शियल कब आ सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी एक टीम है और वो मेरे पे डिपेंडेंट है, मुझ पर बहुत भरोसा करता है, मेरे कहने पर बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, तो कहीं ना कहीं मुझे उनको आंसर देना पड़ता है। फिर धिल्लन जी ने फिर वही अपना पुराना कहानी, टेक्नोलॉजी टाइम लेता है, क्यों हम टाइम बता नहीं सकते कि ये नहीं, टेक्नोलॉजी को लेके जो पुरानी कहानी है उनकी। फिर उन्होंने, जो हमारे फाउंडर ने सोहेल राणा ने, उन्होंने फिर से यही बात दोहराया कि धिल्लन जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें समझ रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ और मैं ऑन पैसिव के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचता और गलत नहीं बोलता। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है कि मतलब क्या था कि मैंने क्या किया, 4 आईडीज़ तो सिर्फ अपने फैमिली के लिए है और 20 टीम मेंबर्स को मैंने जोड़े हैं, जो मेरे कलीग हैं, दोस्त हैं, ऐसे हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं और जो मैं बोलता हूँ मान जाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, वो एक ऑनेस्ट क्रिटिक है, वो वीडियो बनाता है, उसको सुन सुन के वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। बल्कि ये हमारे सोहेल राणा ने भी मेरे ऊपर उल्टा पुल्टा बोला बहुत सारा। ठीक है, वो उनकी सोच है, ठीक है, फाउंडर है। देखो, टेंशन तो होता है, एक टीम संभालना आसान बात नहीं होता ना, एक टीम को मेंटेन करके रखना है। ऊपर से मेरी बातों को अगर वो लोग सुन लेते हैं तो क्वेश्चन एराइज करते हैं, तो बेचारे पे बहुत सारा प्रेशर उन पे भी रहता है। तो वैसी बातें उन्होंने बोली। तो उसके बाद मिस्टर सरकार, रायन सरकार ने एक बात बोली, उन्होंने यही बात बोला कि देखो दोस्त, ये ऑनेस्ट क्रिटिक कौन है ये ऑनेस्ट क्रिटिक? वो किसी भी चीज़ पे कैपेबल नहीं है दोस्त। उन्होंने यही चीज़ बोला कि वो कैपेबल नहीं है किसी भी चीज़ का। अगर वो कैपेबल होता तो हमारे साथ होता, हमारे यहाँ बैठा होता, यहाँ होता, हमारे साथ यहाँ होता। मतलब वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस पोजीशन पे है, मिस्टर सरकार जिस पोजीशन पे वहाँ होता, ऐश जिस पोजीशन पे वहाँ पे होता, तो वो एक थर्ड क्लास यूट्यूबर है, तो उसके वीडियोस देखने की भी ज़रूरत नहीं है और उसका नाम लेना और उसके बारे में डिस्कस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस समय तो चलो मैंने कोई इग्नोर कर दिया, मतलब ठीक है यार, हो सकता है कि मतलब मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ, जैसा मानना है मान लेने दो। लेकिन फिर मैंने कल का उनका मोटिवेशन वीडियो देखा, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इन भाई साहब का पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है?
देखो पहले तो मैं तो यही मान के चल रहा था कि हो सकता है कि इनके साथ बैठने के लिए, इनके बाजू में बैठने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बहुत सारे आपका क्वालिफ़िकेशन राउंड को क्वालिफाई करना पड़ेगा ताकि इनके पास जाऊँ, क्योंकि हो सकता है उन्होंने इन सारी क्वालिफ़िकेशन राउंड या बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए होंगे तब जाके वो पैनल पे जाके बैठे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए ऑनेस्ट क्रिटिक उनके आमने सामने कहीं बैठ नहीं सकता, इसलिए चलो मैंने उनका आंसर भी नहीं दिया था, अगर मन होता तो उसी दिन दे देता। लेकिन फिर कल जब उनका मोटिवेशनल स्पीच देखा, फिर घुमा के फिर मैंने उस दिन वाले वीडियो को भी दोबारा देखा जो धिल्लन जी के साथ था, उसमें क्या क्या उन्होंने बातें की, क्या लॉजिक दिया, उनको मैं जब समझने की कोशिश की, मैं तो सोचा यार ये तो फिर इनका तो लॉजिक भी सिर पैर नहीं है और जो मोटिवेशन देते हैं वो भी सिर पैर नहीं है, तो इसको पोस्टमार्टम करना तो बनता है। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को क्लियरली बता दूं मिस्टर सरकार का जो लॉजिक है वो क्या है। देखो क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट ही हुआ था तो उसी में यह चीज़ बोला गया था। एक फाउंडर ने बोला कि सर जी ओ नेट मेरे में चल नहीं रहा है, क्यों प्रॉपरली चल नहीं रहा है, देखो ओ कनेक्ट देखो कितना शानदार है, ओ मेल देखो कितना शानदार है, मैं बहुत खुश हूँ ओ कनेक्ट से, बहुत खुश हूँ ओ नेट से, लेकिन ये जैसे फेसबुक चल रहा है वैसे ओ नेट क्यों नहीं चल रहा है। मैं बहुत ही दुखी हूँ इस चीज़ को लेके, वीडियोज़ कुछ चलते ही नहीं है। तब आई थिंक हरीश जो है वो कुछ रीज़न दे रहे थे, आपका सिस्टम ख़राब है या डिवाइस वाइस ख़राब है, ऐसी कुछ जब बातें बोलने लगी तो रायन सरकार जी वो बीच में आए, प्लीज़ मुझे समझाने दीजिए, उन्होंने ऐसा शुरू किया। उसके बाद तो पहले वो शुरू हो गए कि वो किसी तरह से उस फाउंडर के डिवाइस को यानी मोबाइल को मतलब कहीं ना कहीं ब्लेम करने के चक्कर में शुरू हो गए। दोस्त उन्होंने यही बोला कि पहले आप समझो ये एक टेक्नोलॉजी है, मतलब वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी है, तो बेचारे उस फाउंडर को समझ नहीं आ रहा है, बस हमारे मिस्टर सरकार को समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो उनको पहले बोले। फिर वो बेस्ट पार्ट ये था कि वो फाउंडर खुद ही बोलने लगे, अरे नहीं मेरे पास 8 GB का रैम है, रैम के बारे में भी जब पूछने लगे कितना रैम है तो खुद ही बेचारा फाउंडर भी बोलने लग गया, मेरा 8 GB का रैम है और लेटेस्ट आपका डिवाइस है, तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी भाई, ओ कनेक्ट बढ़िया चल रहा है, ओ मेल बढ़िया चल रहा है, फेसबुक बढ़िया चल रहा है, तो भाई सिर्फ ओ नेट बढ़िया क्यों नहीं चल रहा है। फिर मिस्टर सरकार सोचने लगा भाई ये तो टेक्नोलॉजी में ठीक ठाक है, तो आप तो फिर वो दूसरे रीज़न पे आ गए। उन्होंने बोला देखो दोस्त एक बात बताओ कि ये आपका फेसबुक कब लॉन्च हुआ था। अब कुछ और चीज़ों पर देखो आंसर देना है, घुमा रहे हैं। फेसबुक कब लॉन्च हुआ था, ओ कनेक्ट कब लॉन्च हुआ था, आपको पता है। फिर उन्होंने बोला कि फेसबुक लॉन्च हुआ था 2009 को, क्या उस समय वो सही चल रहा था, क्या आपने उस समय यूज़ किया था, नहीं किया था। क्या उस समय वो सही चल रहा था, नहीं चल रहा था। तो इस चीज़ों को समझो कि जब फेसबुक कब लॉन्च हुआ, मार्केट में हमारे ओनेट कब आया है, तो भाई उसको भी टाइम लगेगा ना, वो भी स्टार्टिंग है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से मोबाइल ऐप में आएगा, फिर किस तरह से आपका प्लेटफॉर्म चेंज होगा तब स्मूथली चलेगा, तो इधर उधर की बातें फिर वो ने बताया उन्होंने। तो मैं अब बस क्विकली अपने पॉइंट्स को ही रखना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर सरकार आपको मैं बता दूँ, फेसबुक ना लॉन्च हुआ था 2004 को, लेकिन उसको जनरल पब्लिक के लिए उसको अवेलेबल करवाया था 2006 में। तो आपने जो पहला इन्फॉर्मेशन जो दिया कि 2009 में फ़ेसबुक लॉन्च हुआ था तो वो सरासर गलत था, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन आपने दिया है। अरे 2009 में तो फेसबुक का 351 मिलियन कस्टमर्स हो चुके थे दोस्त, 2 से 3 साल में। आपने क्या मतलब वो ऑन पैसिव के पेस में ही उसको मतलब उसी कैलकुलेशन में रख दिए थे क्या कि हाँ ऐसा ऐसा चलेगा। 351 मिलियन आपके और 200 एंड समथिंग के आसपास, तो इतना मिलियन तो आपका एक्टिव यूज़र्स होना शुरू हो गया था। तो प्लीज़ फैक्ट को करेक्ट कीजिए। चलो वो मेरा फैक्ट को करेक्ट करना मेरा पर्पज़ नहीं था, मेरा पर्पज़ ये है कि फाउंडर ने बहुत ही वैलिड और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा था, लेकिन आपको भी वही है, आप धिल्लन जी से इंस्पायर्ड हो, जवाब देना है तो देना है भाई, बीच में घुस के जवाब दिया, बहुत लॉजिकल तरीके से जवाब दिया। उन्होंने ये बोला और आपने क्या कंपेयर करना शुरू कर दिया, ओ नेट को ओ फेसबुक के साथ कंपेयर कर दिया। फेसबुक जो लॉन्च हुआ था 2006 में, ठीक है, और 2006 में जो फेसबुक का जो प्रॉब्लम था स्लो चलने का, अगर आपका बात मान लेता हूँ स्लो चला था और चलो सही से नहीं चला था, तो 17 साल पहले की कहानी है। तो आज के ओ नेट को आप 17 साल पुराने टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर कर रहे हो। फेसबुक आज के ज़माने में कैसा चल रहा है तो वो नॉलेज आपको भी है, चलो वो नॉलेज नहीं है मान लो, और आज के दिन भी आप फेसबुक के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको कंपेयर करना 17 साल पहले की। लेकिन मैं बस यही जानना चाह रहा हूँ, आप बातें करते हो कि आप जो टेक्नोलॉजी बना रहे हो 10 साल आगे की बना रहे हो, आप 10 साल आगे की टेक्नोलॉजी बना रहे हो, प्रॉब्लम आप गिना रहे हो 17 साल पुरानी वाली।
तो क्या लॉजिक है? ये तो वही लॉजिक हो गया ना कि आज के दिन में मान लो मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फ्रेंस करने जाना है और कहीं पे कुछ प्रेजेंटेशन देना है, तो फिर मैं अचानक मैं अपने आईटी टीम के पास गया, मैं बोला यार ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों लैपटॉप में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। तो अगर मेरा आईटी टीम आज के दिन में मैं अगर मैंने गुस्सा किया और ज़बरदस्ती उन पर ठीक कराने की कोशिश किया, अगर मेरे आईटी टीम ने मुझे ये बोला कि नहीं, वो मुझे रेफ़र करने लगे, एनियाक के बारे में बताने लग गए, एनियाक मतलब समझ रहे हो ना, आपका जो फर्स्ट कंप्यूटर है उसके बारे में बताने लग गए कि वो फर्स्ट कंप्यूटर में ना ये प्रॉब्लम था, उसमें ये इंटरफेस नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था। कोई लॉजिक है? आज के दिन में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ हो गई है, और आज के दिन में कुछ टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम को आप अगर 17 साल पुराने या फिर फर्स्ट कंप्यूटर के ज़माने में लेके जाओगे तो क्या मतलब है मिस्टर सरकार? आप तो भाई पैनल में बैठे हो, आप तो बड़ा चढ़ा के अपने बारे में बोल रहे थे भाई। आप तो ये बोल रहे थे कि अगर ऑनेस्ट क्रिटिक काबिल होता तो आपके साथ बैठा होता आज। तो चलो मान लिया कि 2006 में वही है ना कि फेसबुक सही से काम नहीं कर रहा था। तो मेरा क्वेश्चन मिस्टर सरकार प्लीज़ आंसर कीजिएगा। पैनल पे बैठ बैठ के जो चौड़े चौड़े बातें करते हो आप लोग, एक ही चीज़ मुझे बताइए कि अगर आप 10 साल आगे की कहानी टेक्नोलॉजी बना रहे हो तो आप 17 साल पुराने प्रॉब्लम को अभी तक सॉल्व क्यों नहीं किया? आप जैसा बंदा जो गलत इन्फॉर्मेशन देता है, इलॉजिकल लॉजिक देता है, रीजंस देता है, उसके बाद आपको वो प्रॉब्लम पता है, 17 साल पुरानी प्रॉब्लम पता है कि फेसबुक सही से नहीं चल रहा था, और 17 साल के बाद आपका जो टीम है, विजनरी टीम, डेवलपमेंट टीम है, सॉफ्टवेयर टीम है, उनको क्या 17 साल पुराना जो इशू है उसको रिजॉल्व करना अभी तक नहीं आया? बेसिक चीज़ है ना, बेसिक प्रॉब्लम है। स्मूथ नहीं चलता, क्यों नहीं चलता? साइंस तो ऐसे ही आगे बढ़ता है ना, क्यों नहीं चलता उसका प्रॉब्लम निकालते हैं। तो 17 साल पहले ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा ना। अगर फेसबुक ने उस चीज़ को 2006 में फेस किया था तो 2007-8 में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही कर ही दिया होगा ना। तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको आज भी पता है। जब आपको सोल्यूशन पता है तो उसका सोल्यूशन क्यों नहीं, उसको आज तक सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला? फिर वो बेचारा फाउंडर सही लॉजिक पूछ रहा है, आप ज़बरदस्ती के फालतू के आंसर दिए जा रहे हो। और फिर आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन के में आ जाते हैं, जो मोटिवेशन आप दे रहे हो, मोटिवेशन में ये बोल रहे हो कि भैया ऑन पैसे पे ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को भाई सब कुछ परोस के दे दिया, खाने को दे दिया, हजम आपको, मतलब आपका कहना ये था कि फाउंडर्स को बस सिर्फ खाना है और हजम करना है। वही चीज़ आप अगर नहीं कर पाओगे तो ज़िंदगी में क्या करोगे? यही बात आप बोल रहे हो। तो दोस्त मिस्टर सरकार, मेरा पॉइंट ये है कि फाउंडर का जो डाइजेशन सिस्टम है, हजम करने का जो सिस्टम है ना, दुरुस्त है, वो बढ़िया है। उनको खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? खाने को नहीं मिल रहा है अभी तक। और जो खाने को नहीं मिल रहा है ना, आप जो ये बोल रहे हो कि फाउंडर्स को सब कुछ परोस के दे दिया है और सिर्फ खाना और हजम करना है, दोस्त इस खाने के लिए, ये जो खाना है ना, इस खाने को ये फ्री में नहीं खा रहे हैं फाउंडर्स। 800 करोड़ दिया है ऐश को, फ्री का खाना नहीं है कि वो रोए कि ये मुझे फ्री का खाना नहीं मिल रहा है, कैसे हजम करूँगा। अरे भाई, खाना हजम करना है, फ्री में थोड़ी खा रहे वो, पैसे दिए, 800 करोड़ दिए। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो ठीक है, मैं मान लिया मैं थर्ड क्लास यूट्यूबर हूं, मान लिया कि मैं आपके साथ बैठने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूं, लेकिन बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मिस्टर सरकार, आप जो चौड़े में वहां पे बैठे रहते हो, आप जो पैनल, बहुत सारे क्वालिफ़िकेशन, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम देके और बहुत सारे एग्ज़ाम्स पास करके आप जो वहाँ पैनल पे बैठने का आपको जो सौभाग्य मिला है, वहाँ बैठ के आप गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, इलॉजिकल रीजंस मत दीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं आता है, जस्ट बी ऑनेस्ट बनिए और बोलिए फाउंडर से, ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। आपने भी वही धिल्लन जी को गुरु मान लिया है, ज़बरदस्ती घुस के आंसर दिया। उसके जवाब हरीश दे रहा था, लेकिन वो ज़बरदस्ती बीच में घुस के, हरीश जी मैं आंसर देता हूँ, मैं इनको समझाता हूँ। और समझाया क्या? 2009 में तो फेसबुक को जन्म करवाया, उसके बाद फिर इलॉजिकल रीजंस देने लग गए। 17 साल पुराने प्रॉब्लम को ओ नेट के साथ जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि, और मोटिवेट करते कि 10 साल बाद की टेक्नोलॉजी हमने बना के रखी है। आपको भी मैं बोलना चाहूँगा धिल्लन जी जैसा ही कि आप भी सुधर जाओ मिस्टर सरकार। थर्ड क्लास बोल लेना इजी है, थर्ड क्लास में भी एक क्लास होता है, लेकिन आपका क्लास मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो उस क्लास को लाने की कोशिश कीजिए भाई। भले ही फोर्थ क्लास हो, थर्ड क्लास हो, लेकिन क्लास को लाइए अपने बातों में। सिर्फ मोटिवेशन बातें, बकचोदी तो हर कोई कर लेता है, बकलोली हर कोई कर लेगा, बड़ी बड़ी बातें हर कोई कर लेगा। लॉजिकल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से समझाना और बोलना सीखिए। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।